हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं जनरल वोकैबुलरी। ये जो जनरल वोकैबुलरी है वो आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हमारे सेशन का जो टाइटल है वो है 10 का डोज लगेगा रोज़, तो आपको 10 वोकैब रेगुलर मिलेंगी जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं हमारे सेशन पे और सीखते हैं आज नई 10 और वोकैब्स। और हमारा आज का पहला वोकैब है अपीलेशन। APPELLATION। अपीलेशन नाउन होता है। इसका मतलब होता है नेम और टाइटल, या हम बोलते हैं इसको डेजिग्नेशन। यह किसी व्यक्ति को मिलने वाला नया नाम, नई संज्ञा होती है। ऐसे हम डेजिग्नेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं पदवी या संज्ञा। जब किसी व्यक्ति को उसके महान कार्यों की वजह से कोई नया नाम दे दिया जाता है या कोई उसको संज्ञा दे दी जाती है, डायरेक्ट किसी नाम से उसको संबोधित किया जाने लगता है, तब उसे बोला जाता है अपीलेशन। इसी का एक इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी है, एल्यूजन नाम से होता है, जहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट नाम दे देते हैं। डायरेक्ट किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी चीज़ का नाम दे दिया जाता है तो एल्यूजन होता है। तो एल्यूजन भी इसका सिनोनियम होगा। अपीलेशन का जो सिनोनियम है वो एल्यूजन भी होता है। इसका मतलब होता है नेम और टाइटल या डेजिग्नेशन, संज्ञा या पदवी। जैसे कि हम आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि तेंदुलकर गॉट न्यू एपिलेशन द मास्टर ब्लास्टर। जो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं उनको नया एपिलेशन मिला, नई संज्ञा मिली मास्टर ब्लास्टर की। हम बढ़ते हैं दूसरे वो कैब की तरफ। तो हमारा दूसरा वो कैब है आगुरी। AUGURY। आगुरी। आगुरी भी नाउन होता है और इसका मतलब होता है ओमेन। ओमेन मीन्स सगुन। आप सेंटेंस में समझ सकते हैं, आई बिलीव दैट दिस इज अ गुड आगुरी फॉर द फ्यूचर। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो अच्छा सगुन है हमारे फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे वोकैब की तरफ और हमारा आज का थर्ड वोकैब है एडमेंट। ADAMANT। एडमेंट एडजेक्टिव होता है एंड इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू परsuade, जिसे मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो, कठिन हो। तो उसके लिए हिंदी में एक शब्द देते हैं अटल। मीन्स जो अपनी बात पे अडिग रहे, जिसे मनाना मुश्किल हो, उसे बोलते हैं एडमेंट। ये एडजेक्टिव है और इसको हम यूज करेंगे हिज बिलीफ टूवर्ड्स गॉड इज एडमेंट। तो उसका विश्वास जो भगवान की तरफ है वो एडमेंट है, वो अटल है। बढ़ते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ। तो हमारा अगला वोकैब है एडवर्स। ADVERSE। थोड़ा सा फेमिलियर वर्ड है, बहुत बार सुना होगा। एडवर्स वर्ड एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है अनफेवरेबल या हॉस्टाइल। अनफेवरेबल या हॉस्टाइल, प्रतिकूल या विपरीत के लिए यूज करते हैं एडवर्स। कई बार आपने देखा सुना होगा कि एडवर्स सिचुएशंस, डोंट लूज होप, मीन्स उम्मीद मत छोड़िएगा। कब मत छोड़िएगा? जब एडवर्स सिचुएशंस हों। तो आप इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। एडवर्स सिचुएशंस मेक अस स्ट्रॉन्ग। जो विपरीत सिचुएशंस होती हैं वे हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एजिलिटी। एजिलिटी नाउन होता है। AGILITY। एजिलिटी नाउन होता है और इसका मतलब होता है निम्बलनेस या अलाक्रिटी। निम्बल से बनता है निम्बलनेस और निम्बलनेस का मतलब होता है चपलता। अलाक्रिटी का मतलब होता है चंचलता या फुर्ती। जो एजिलिटी जो है उसके सिनोनियम है निम्बलनेस या अलाक्रिटी। हिंदी में बोलेंगे चपलता, चंचलता या फुर्ती। आप इसे एग्जाम्पल में समझेंगे। हिज एजिलिटी सेव्ड हिज लाइफ ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो उसकी जो एजिलिटी है, उसकी जो फुर्ती है, उसकी चपलता ने उसे एक्सीडेंट में बचा लिया। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है अजाइल। AGILE। अजाइल एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है निम्बल। निम्बल मीन्स चंचल या फुर्तीला। जब कोई व्यक्ति बहुत ही फुर्तीला होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है अजाइल। चंचल होता है नेचर से तो उसके लिए यूज किया जाता है अजाइल। नेचर में चंचल होना, फुर्तीला होना,
ही अजाइल कहलाता है। ये एजिलिटी का एडजेक्टिव फॉर्म है। सो इसे आप सेंटेंस में यूज करेंगे, ही इज अजाइल सिंस हिज बर्थ। वो अपने बर्थ से ही फुर्तीला है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अमास। अमास का मतलब, अमास एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, चीज़ों को या लोगों को एक पास इकट्ठा करना या ढेर लगाना, संग्रह कर लेना ही कहलाता है अमास। सो इसको सेंटेंस में समझते हैं। ही हैज़ टैलेंट टू अमास द क्राउड। उसमें टैलेंट है कि वो क्राउड को इकट्ठा कर सकता है। सो हमारा जो अगला वर्ड है वो है इम्बेजल। इम्बेजल वर्ब होता है और इम्बेजल का मतलब होता है स्टील या एसिमिलेट, मीन्स गबन करना, हड़प लेना। गैर कानूनी तरीके से जब चीज़ों को चुरा लिया जाता है, गबन कर लिया जाता है, उनको हड़प लिया जाता है, मतलब जो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, आपकी नहीं है, जिस पे आपका कोई राइट नहीं है, और आप उसको गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लेते हैं, तब उसे बोला जाता है इम्बेजल। इम्बेजल वर्ब है, इसका नाउन बनता है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट इसका नाउन। सो आप सेंटेंस में समझ सकते हैं कि ही हैड इम्बेजल्ड ₹50,000 इन कंपनी फंड्स। उसने जो है वो कंपनी फंड से 50,000 रुपये गबन कर लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अनअर्थ। अनर्थ ये एक वर्ब है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डिग आउट, या इसको रिवील के केस में भी यूज किया जाता है। इसका हिंदी मतलब होता है खोद निकालना या रहस्य पर से पर्दा उठा देना, वो कहलाता है अनर्थ। सो आप इसको सेंटेंस में समझेंगे, दिस टेस्ट विल अनर्थ योर ट्रुथ। ये जो टेस्ट है वो तुम्हारी सच्चाई को बाहर निकाल देगा। हमारा जो नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है वो है एनोनिमस। एनोनिमस एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है नेमलेस, या आप कहेंगे अननेम्ड, बिना नाम का, अज्ञात। अक्सर कर ये कुछ ऐसी पोएम्स होते हैं या कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स होते हैं जो बिना नाम के पब्लिश होते हैं, एनॉनिमसली पब्लिश होते हैं, उनके साथ में यूज किया जाता है। तो एनॉनिमस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नेमलेस या अननेम्ड। सो आप इसे सेंटेंस में यूज करेंगे, द डोनर्स विश इज टू रिमेन एनॉनिमस। सो जो डोनर है, जो दान दे रहा है, वो चाहता है कि उसके नाम को रिवील नहीं किया जाए।